हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्राइजर विस्टेक कंपनी के आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। दोस्तों, ये आईपीओ 12 जुलाई 2024 को ओपन होने वाला है। आने वाला इस कंपनी का नाम है प्राइजर विस्टेक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ के डिटेल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, लॉट साइज, वेबसाइट रिव्यू और करंट जीएमपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, बिना वजह चलिए वीडियो स्टार्ट करते। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर हम कंपनी प्रोफाइल की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में और प्राइजर विस्टेक लिमिटेड सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें वाइड रेंज के सीसीटीवी कैमराज इंक्लूड है जो रिटेल, गवर्नमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। 2022 में कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करके टेलीविजन, टच पैनल्स और मॉनिटर्स को इंक्लूड किया, जो उनके ब्रांड नेम के अंडर बेचे जाते हैं और थर्ड पार्टीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ऑफर करती है, जो कस्टमर्स को सिंगल मॉनिटर और लोकेशन पर सर्वेलेंस फीचर्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दो मेन पार्ट्स डिवाइडेड है। पहला है सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सॉल्यूशन, जिसमें नेटवर्क्स, कैमरास, हाई डेफिनेशन एनालॉग कैमरास, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स शामिल है। दूसरा है एलईडी टेलीविजन्स, मॉनिटर एंड टच पैनल्स। और जुलाई 2024 तक कंपनी में 29 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये तो बात हुई कंपनी प्रोफाइल की। अगर बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, मतलब कंपनी जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी, तो पहला इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएगी। अहमदाबाद, गुजरात में एक डिस्प्ले सेंटर और इन्वेंट्री स्टोरेज सेटअप करने के लिए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना और स्टोर करने के लिए एक नया सेंटर और स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगी। दूसरा इस्तेमाल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में लगाएगी। कंपनी को अपने डेली ऑपरेशंस और बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथ चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। आईपीओ से आने वाला पैसा एक हिस्सा इन डेली ऑपरेशंस में फंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और फाइनली आखिरी इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ फंड इसमें लगाएगी। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते लेकिन कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये पैसा कंपनी के ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये तो हुआ इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की इस आईपीओ के रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पे 12 जुलाई 2024 को ओपन होने वाला है और 16 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। मतलब इसकी क्लोजिंग डेट 16 जुलाई को रहेगी और 18 जुलाई को एक बार सबको अलॉट हो जाएगा और जिनको ये आईपीओ नहीं मिला उनको उनका रिफंड 19 जुलाई 2024 को मिल जाएगा। और 19 जुलाई 2024 को ही शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली इसकी लिस्टिंग 22 जुलाई को हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स। बात करें यहाँ पर हम आईपीओ डिटेल्स की, तो वो ये है कि ये आईपीओ 12 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन रहेगा और इसकी लिस्टिंग डेट 22 जुलाई को रहेगी और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर होने वाली है। और कंपनी ने 82 रुपीज़ से लेकर 87 रुपीज़ पर शेयर इसकी वैल्यू डिसाइड की है। और इसका जो लॉट साइज जो रहने वाला है वो 1600 शेयर्स का इसका लॉट साइज रहेगा। इसका इशू साइज 28,91,200 रुपीज़ रहेगा और एक फ्रेश इशू साइज भी इसका रहेगा 28,91,200। और जितने भी शेयर इशू करेंगे उनके बदले में 25 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसका इशू टाइप बुक बिल्ड इशू इस आईपीओ का इशू टाइप रहेगा और ये एनएसई और एसएमई दोनों में लिस्टेड होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू इसका रहेगा 7 करोड़ 8 लाख 3 रुपीज़, इसका प्री इशू साइज रहेगा। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इसका रहेगा 10 करोड़ 69 लाख 1,203 रुपीज़। चलिए हम बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 सालों का डेटा दिया गया है। टोटल एसेट्स 2022 में 5 करोड़, 2023 में 8 करोड़ और फाइनली 2024 में 24 करोड़ के एसेट इस कंपनी के पास है। तो टोटल एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की, तो 2022 में इनकी रेवेन्यू थी 8 करोड़, 2023 में हुई 13 करोड़ और फाइनली 2024 में इनकी रेवेन्यू है 35 करोड़ की इस कंपनी की रेवेन्यू है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में इन्होंने 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इन्होंने 21 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फाइनली 2024 में इन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है। प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। बात करें यहाँ पर हम नेटवर्थ की, तो 2022 में इनकी नेटवर्थ थी 87 लाख रुपीज़, 2023 में हुई 1 करोड़ और फाइनली 2024 में इनकी नेटवर्थ है 6 करोड़ की नेटवर्थ इस कंपनी के पास है। बात करें अपन रिजर्व एंड सरप्लस की, मतलब कितना क्या रिजर्व है इस कंपनी के पास, तो 2022 में इनके पास 7 लाख की कैश रिजर्व थी, 2023 में इनके पास 28 लाख की कैश रिजर्व थी और फाइनली 2024 में इनके पास 5 करोड़ की कैश इस कंपनी के पास अभी रिजर्व है। बात करें अपन टोटल बोरोइंग की, मतलब कितना लोन या डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, तो 2022 में 3 करोड़, 2023 में 5 करोड़ और फाइनली 2024 में 9 करोड़ का लोन इस कंपनी के ऊपर है। तो डेप्ट यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है कंपनी के लिए।
है। तो बात होगी कंपनी की फाइनेंशियल की। चलिए अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो यहाँ पे मार्केट कैप है 93 करोड़ का और प्री पी रेशियो है 12.17 का। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिया है 143.86% का है और डेब्ट टू इक्विटी 1.45 है। RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे दिया गया है 83.67% और प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ पे 9.67 है। पैट मार्जिन 15.63 यहाँ पे दिया गया है और फाइनली EPS यानी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखाया है 7.15 का। तो वैल्यूएशन को समझे तो हाई ROE और RONW दिखाते हैं कि कंपनी ने इक्विटी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया है और नेटवर्थ से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी डेब्ट फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्टर का विश्वास दिखाता है। पैट मार्जिन कंपनी के टैक्सेस के बाद की प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करता है और IPO के बाद के चांसेस इन IPS और PE रेशियोज इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कंपनी की वैल्यूएशन की। चलिए अब हम बात करते हैं करंट GMP की। तो यहाँ पे IPO प्राइस है 87 रुपीज़ और GMP दिखा रहा है 40 का और एस्टिमेटेड लिस्टिंग 127 रुपीज़ है, मतलब लगभग 45.98%। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का यूज़र इंटरेस्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इस वेबसाइट में जाके आप कंपनी के बारे में डिटेल में समझ सकोगे और आप इनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे जाके आप मेनली इन्वेस्टर रिलेटेड टैब पे आप क्लिक करके कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के बारे में डिटेल में समझ सकोगे। तो आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट करना। हमने अब तक कंपनी के बारे में शॉर्ट में समझ लिया कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे है, वैल्यूएशन कैसा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ कंपनी के रिव्यू और अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना हो तो इस कंपनी के रिलेटेड मेरे को इस कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई ROE और RONW दिखाते हैं कि कंपनी ने इक्विटी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया है और नेटवर्थ से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी डेब्ट फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू फ्यूचर ग्रोथ को इन्वेस्टर में विश्वास दिखाता है। पैट मार्जिन कंपनी के टैक्सेस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करता है, जैसे कि IPO के बाद चेंजेस इन EPS और PE रेशियोज इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को दिखाते हैं। आप इसे अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपना रिस्क टॉलरेंस इवैल्यूएट करें और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। लेकिन ये मेरे तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको बाइंग रिकमेंडेशन ना समझिए। मैं पर्सनली खुद इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला और आप मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप मुझे x.com यानी ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।